ओम शांति। आज बाबा के 30 जुलाई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा बच्चों को वरदान दे रहे हैं, आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव। इस पुरानी दुनिया में कोई भी आशाएं नहीं रखनी है। क्यों नहीं रखनी है? क्योंकि ये दुनिया विनाशी है। इसलिए यहाँ पर ये आश रखना कि मुझे धन मिले, नौकरी मिले, पुत्र मिले, कोई भी पुरानी दुनिया की आशाएं रखेंगे तो बाबा कहते यहाँ तो दुख ही दुख प्राप्त होता है। सत्युगी दुनिया में पुत्र सुखदायी होता है, यहाँ पर तो संतान भी सुख नहीं देती है। इस समय तुम बच्चों को एक ही आश रखनी है कि हमें संपूर्ण पावन बन बाबा से वर्षा लेना है, बाबा को ही याद करना है, संपूर्ण पावन बनना है। इस एक आश रखने से बाकी सब आशाएं पूरी हो जाती हैं। इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति से कोई भी आशाएं मत रखो। बाबा ने कहा यहाँ पर जब बाबा के पास आते हो तो जो भी पुराने विकार हैं, कमजोरियां हैं, उन्हें दान में दे दो। कहा जाता है दे दान तो छूटे ग्रहण। खुशी खुशी से इन विकारों को छोड़ना है, तब भविष्य में ऊंच पद मिलेगा। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। अब ये थोड़ा सा समय है, इसलिए पुरुषार्थ करना है। योग अग्नि से पाप भस्म हो जाएं। 63 जन्मों के पाप एक जन्म में नष्ट करने हैं। गायन है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए रे। बाबा मनुष्य से देवता बनाने के लिए आए हैं। इसलिए बाबा ने कहा देवता बनने के लिए अगर कोई बीच में माया के पेपर आते हैं तो उनसे घबराना नहीं। माया के तूफान आएंगे, चले जाएंगे, शांत हो जाएंगे। संकल्प विकल्प भी आएंगे, लेकिन आपको ये याद रहे कि ये भी ठहरने वाले नहीं, ठीक हो जाएंगे। बाबा की याद से सब तूफानों को शांत कर देना है। धुन रहे, मुझे अमृत वेले बाबा को याद करना है। बस अब ये दुनिया गई की गई, इस दुनिया से क्या दिल लगाना। बाबा के बने अब बृहस्पति की दशा है, राहु की दशा समाप्त हो गई। याद दिला रहे हैं बाबा कि इस समय पतित पावन बाप को ही याद करो। तुम सच्चे राज ऋषि हो, राजयोगी हो। ऋषि पवित्र को ही कहा जाता है। लगन रहे, योग अग्नि से पापों को दग्ध करना है। गंगा स्नान से कभी भी पावन नहीं बनते, याद से ही पावन बनेंगे। निरंतर बाबा को संग रखना है, बाबा की स्मृति में रहना है, ताकि पुरानी दुनिया की कोई आकर्षण ना हो। इससे सहज योगी स्वतः योगी बन जाएंगे। हर सेकंड, हर संकल्प सहयोग देना है। सहयोगी ही सहज योगी बनता है और वही शक्तिशाली होता है। तो निरंतर बाबा के संग रहना है। समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनना है। आज चलते फिरते याद रहे मैं सहज योगी हूँ। दिल से बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें सहज योगी बना दिया। हम निरंतर आपको याद करेंगे, विकारों का दान देकर वापस नहीं लेंगे। मैं सहज योगी हूँ। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं वो आशाएं तुम्हें नहीं रखनी है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है। इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं वो आशाएं तुम्हें नहीं रखनी, क्योंकि ये दुनिया विनाश होनी है। क्वेश्चन है, संगम युग पर कौन सी आश रखो तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएंगी। ऐसी कौन सी आश रखें कि सभी आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएं। हमें पावन बन
बाबा को याद कर उनसे पूरा वर्षा लेना है। सिर्फ ये आश रखो, इसी आश से सदा के लिए सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, सब वरदान मिल जाएंगे। सत्युग में सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी। गीत है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं प्रति परम पिता परमात्मा ये समझा रहे हैं, तुम जानते हो बेहद का बाप हमें वरदान दे रहे हैं। वो लोग आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, धनवान भव। बाबा तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव, तुम्हारी आयु बहुत बड़ी होगी। वहाँ पुत्र भी होगा तो वो भी सुख देने वाला होगा। यहाँ जो भी बच्चे हैं दुख देने वाले हैं, सत्युग में जो बच्चे होंगे वो सुख देने वाले होंगे। अब तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। बरोबर हम आयुष्मान धनवान भी बनेंगे। अब कोई भी कामना दिल में नहीं रखनी, तुम्हारी सब कामनाएं सत्युग में पूरी होनी है। इस नरक में कोई भी कामना नहीं रखनी, धन के भी कामना नहीं रखो। बहुत धन हो, बड़ी नौकरी मिले, ये भी जास्ती तमन्ना नहीं रखनी है। बहुत धन हो, बड़ी नौकरी मिले, ये भी जास्ती तमन्ना नहीं रखनी। पेट तो एक पाँव रोटी खाता है, जास्ती लोभ में नहीं रहना। जास्ती धन होगा तो वो ख़त्म हो जाना है। बच्चे जानते बाबा में स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। कौन सा दान दो? ये 5 विकार हैं, ये दान में देने हैं तो ग्रहचारी छूट जाए और तुम 16 कलश संपूर्ण बन जाओ। तुम जानते हो मैं सर्वगुण संपन्न 16 कलश संपूर्ण यहाँ बनना है। 5 विकारों का दान देना है। बच्चों को बाबा कहते मीठे बच्चे आश कोई भी नहीं रखो सिवाय बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेने के। बाकी थोड़ा समय है गाया जाता, थोड़ा समय है क्या गाया जाता, बहुत गई थोड़ी रही। बाकी थोड़ा समय इस विनाश में है, इसलिए इस पुरानी दुनिया की कोई भी आश नहीं रखो। सिर्फ बाप को याद करते रहो। याद से बच्चों को सतो प्रधान बनना है। इस दुनिया में मनुष्य जो आश रखते हैं वो कोई भी नहीं रखो। आश सिर्फ रखनी है एक शिव बाबा से हम अपना स्वर्ग का वर्षा ले लें। आश रखो कि हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले लें। किसी को दुख नहीं देना। एक दो के ऊपर काम कटारी चलाना सबसे बड़ा दुख है। इसलिए सन्यासी लोग स्त्री से अलग हो जाते, कहते इसने छोड़ दिया। इस समय रावण राज्य में सब पतित पाप आत्माएं हैं। अभी समय बहुत कम है। तुम अगर बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। बच्चों को ऊंच से ऊंच बनना है, इसलिए 5 विकारों का दान देना है ताकि ये ग्रहण छूट जाए। सबके ऊपर ग्रहचारी हैं, बिल्कुल ही काले बन गए। बाबा कहते अगर मेरे से वर्षा लेना है तो पावन बनो। मेरे से वर्षा लेना है तो पावन बनो। द्वापर से लेके तुम पतित बनते बनते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए। तभी तो गाते आए पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। तो बाबा फरमान करते बच्चे अब पतित नहीं बनो, काम शत्रु को जीतो। इसने तुम्हें आदि मध्यांत दुख दिया, तुमने आदि मध्यांत दुख को पाया है। बाबा कहते तुम स्वर्ग में बिल्कुल पवित्र थे, रावण की मत पर पतित बने, तब देवताओं के आगे जाके उनकी महिमा गाते हो। आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी और हम विकारी हैं। निर्विकारी होने से सुख ही सुख है। बाबा कहते अब हम आए हैं तुम बच्चों को निर्विकारी बनाने के लिए। हम आए हैं तुम बच्चों को निर्विकारी बनाने के लिए। तुम बच्चों को सब इच्छाएं छोड़नी है। अपना धंधा धोरी भले करो, एक दो को ज्ञान अमृत पिलाओ।
गाया जाता, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। बाबा कहते कोई भी कामना नहीं रखो, हम याद की यात्रा से पूरे सतो प्रधान बन जाएंगे। 63 जन्म जो पाप किए वो याद से खलास होंगे। अच्छे से समझेंगे इस बात को। 63 जन्म द्वापर कलयुग में, द्वापर के 21 जन्म, कलयुग के 42 जन्म, 63 जन्मों में जो पाप किए याद से खत्म होंगे। निर्विकारी बनना है। भले माया के तूफान आई परंतु पतित नहीं बनना, मनुष्य से देवता बनना है। तुम ही सतो प्रधान पूज्य देवता थे, तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। हम निरोगी थे, फिर रोगी बनते हैं, फिर से निरोगी बन रहे हैं। जब निरोगी थे तो आयु बड़ी थी, अब तो देखो बैठे बैठे मनुष्य मर जाते, तो कोई भी आश नहीं रखनी, सब छीछी आशाएं हैं। कांटों से फूल बनने के लिए एक ही फर्स्ट क्लास आश है। बाबा कहते मुझे याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, मुझे याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। इस समय सबके ऊपर राहु का ग्रहण है, सारे भारत पर राहु का ग्रहण है। फिर चाहिए बृहस्पति की दशा। तुम जानते हो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। भारत स्वर्ग था, सतयुग में तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी, इस समय है राहु की दशा। ये भी समझा दिया सबको वापस घर जाना है, इसलिए बाबा को याद करते रहो तो विक्रम विनाश हो और तुम उड़ने लायक बनो। बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो और तुम उड़ने लायक बनो। माँ ने तुम्हारे पंख काट दिए, अब तुम्हें मिलती है ईश्वरीय मत, जिससे तुम सदा सुखी बनते हो। अब तुम्हें ईश्वरीय मत मिलती है जिससे सुखी बनते हो। इस मत पर चलने से स्वर्ग के मालिक बनते हो, विश्व की बादशाही ले रही हो। ईश्वरीय मत मिलती है, बाप को याद करो तो अंत मते सोगते हो जाएगी। याद से विक्रम विनाश होंगे, पवित्र बन जाएंगे। पवित्र आत्मा ही स्वर्ग के लायक बनेगी। वहाँ तुम्हारा शरीर भी निरोगी होगा, आयु भी बड़ी होगी, धन भी बहुत होगा। वहाँ कभी धर्म का बच्चा नहीं बनाते। बाबा कहते आयुष्मान भव, संपत्तिवान भव, पुत्र भी एक जरूर होगा। इस समय बाप सबको धर्म का बच्चा बनाते, फिर सतयुग में कोई धर्म का बच्चा होता नहीं। एक बच्चा एक बच्ची है योग बल से। पूछते हैं वहाँ बच्चे कैसे पैदा होंगे? वहाँ है ही योग बल। ड्रामा में नूद है। सतयुग में सब योगी हैं। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता। ऐसे नहीं कि कृष्ण योग में रहते हैं, वो तो पूरा पवित्र योगी है। ईश्वर ने सबको योगेश्वर बनाया तो भविष्य में योगी रहते हैं। बाबा ने योगी बनाया। योगियों की आयु बड़ी रहती है, भोगी की आयु छोटी होती है। ईश्वर ने बच्चों को पवित्र बनाई, योग सिखाकर देवता बनाया। इसको कहा जाता है योगी। योगी अथवा ऋषि पवित्र होते हैं। तुमको समझाया, तुम हो राज ऋषि, राजयोग सीख रहे हो राजाई पद पाने के लिए। आप राज ऋषि हो, योग सीख रहे हो राजाई पद पाने के लिए। इस समय बाबा को याद करना है। यहाँ कोई उल्टी आश नहीं रखनी कि बच्चा पैदा हो फिर भी विकार में जाना पड़े ना, काम कटारी चलानी पड़े। देह अभिमानी काम कटारी चलाते हैं, देही अभिमानी काम कटारी नहीं चलाते। बाबा समझाते पवित्र बनो। जो देह से न्यारी आत्मा अपने को अनुभव कर चुके हैं, देही अभिमानी स्थिति में हैं, वो पवित्र बन जाते हैं। आत्माओं से बाबा बात करते, अब ये काम कटारी नहीं चलानी। पवित्र बनो तो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कितना सुख देते, बाप से तो पूरा वर्षा लेना चाहिए। बाबा तो गरीब निवाज है। गाया जाता, सुदामा ने 2 चपटी चावल दी तो महल मिल गए। बाबा 21 जन्मों के लिए वर्षा देते, ये भी समझते अब वापस घर जाना है। शिव बाबा की स्थापना के कार्य में जितनी जो मदद करे, अब वापस घर जाना है। बाबा की स्थापना के कार्य में जितनी जो मदद करे,
घर में यूनिवर्सिटी व हॉस्पिटल खोलो, बोर्ड पर लिख दो, बहनों भाइयों 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनना है तो आकर के समझो। हम 1 सेकंड में एवर हेल्दी वेल्दी बनने का रास्ता बताते हैं। तुम सर्जन हो ना, सर्जन बोर्ड तो ज़रूर लगाते हैं, नहीं तो मनुष्यों को कैसे पता पड़े। तुम भी अपने घर के बाहर में बोर्ड लगा दो, कोई भी आए तो उसको 2 बाप का राज समझाओ। हद के बाप से हद का वर्षा लेते आए, बेहद का बाप कहते माँ में कम याद करो तो बेहद का वर्षा मिलेगा। माँ में कम याद करो तो बेहद का वर्षा मिलेगा। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में पहले ये समझाओ, इस पुरुषार्थ से तुम ये बनेंगे। अब है संगम, कलयुग से सतयुग बनना है। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अक्षर ही 2 हैं, अलफ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी। अलफ अल्लाह को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी। इस याद से खुशी में रहेंगे। इस छीछी दुनिया में कोई भी प्रकार की आश नहीं रखनी है। यहाँ तुम पुरुषार्थ करते हो जीते जी मरने के लिए। इस छीछी दुनिया में कोई भी प्रकार की आश नहीं रखो। यहाँ तुम पुरुषार्थ करते हो जीते जी मरने के लिए। वो तो मरने के बाद कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तुम कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए बाबा को याद करते हैं, उससे बेहद का सुख मिलता है। बाबा को याद करने से तुम कभी रोएंगे पीटेंगे नहीं। तूफान माया के आते उसका ख्याल नहीं करो, माया के तूफान आते उसका ख्याल नहीं करो। माया के तूफान तो आएंगे, ये है युद्ध। संकल्प विकल्प आते हैं तो मुफ्त में टाइम जाता। तूफान तो पास हो जाएगा, सदा थोड़ी रहेगा। सवेरे उठकर बाबा को याद करना है। तूफान आता है, बाबा कहते हैं भी बीत जाएगा। स्टेबल रहना है बाबा की याद में, सदैव थोड़े रहेगा। सवेरे उठ के बाबा को याद करना है, बाबा से वर्षा लेना है, ये धुन अंदर लगी रहे। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ बाबा को याद करना है। सबको भूल जाओ, सब मरे हुए हैं, आपस में यही बातें करते रहो। बाबा अब तो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे। टाइम रख दो, हम 3-4 बजे जरूर उठकर बाप को याद करेंगे। चक्र भी याद रखना है। बाबा ने हमें रचता और रचना की नॉलेज दी। हम इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को जानते हैं। हम 21 जन्म कैसे लेते हैं बुद्धि में है। फिर हम जाते हैं स्वर्ग में, फिर से आकर पार्ट बजाएंगे। हम आत्मा हैं, आत्मा को ही राज्य मिलता है। बाबा को याद करने से वर्षे के हकदार बन जाते हैं। बाबा को याद करने से वर्षे के हकदार बन जाते, ये राजयोग है। बाबा को याद करते हैं, बेहद बाप द्वारा अनेक बार विश्व के मालिक बने, फिर नरकवासी बने, फिर स्वर्गवासी बनते हैं बाबा की याद से। बाबा की याद से पाप भस्म हो जाएंगे। इसको योग अग्नि कहते हैं। याद से पाप भस्म होंगे, इसको योग अग्नि कहा जाता। तुम ब्राह्मण हो, राज ऋषि, ऋषि हमेशा पवित्र होते हैं। बाबा को याद करते हो, राजाई का वर्षा लेते हो। अब थोड़ा ही विकार के लिए आश रखनी है, ये छीछी आश है। अब तो पारलौकिक बाप से वर्षा लेना है। बीमार होते भी याद कर सकते हो। बाप को भी बच्चे प्यारे होते हैं। बाबा को कितना बच्चों आदि का ख्याल रहता है। बाबा को कितने बच्चों को पत्र लिखने होते हैं, शिव बाबा लिखवाते हैं। तुम भी पत्र लिखते हो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। हम सब शिव बाबा के बच्चे ब्रदर्स हैं। रूहानी बाप आकर पावन बनाते हैं, इसलिए कहा जाता है उन्हें पतित पावन। सभी आत्माओं को पावन बनाते, कोई को भी छोड़ता नहीं। प्रकृति भी पावन बनती। तुम जानते हो सत्युग में प्रकृति भी पावन होगी। अभी शरीर भी पतित है, तभी तो गंगा में शरीर धोने जाते हैं। लेकिन आत्मा तो पावन होती नहीं, वो तो होगी योग अग्नि से। आत्मा पावन होगी योग अग्नि से। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। इस कलयुगी दुनिया में कोई भी उल्टी आश नहीं रखनी है। संपूर्ण सतो प्रधान बनने के लिए ईश्वरीय मत पे चलना है। पावन बनकर वापस घर जाना है, यही एक आश रखनी है। पवित्र बनकर घर जाना है, यही एक आश रखनी है। अंत मते सोगते, माया के तूफानों में समय नहीं गंवाना। वरदान है निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पार्ट है तब तक अलग नहीं हो पाती, ऐसे बाप की याद बुद्धि से अलग ना हो, सदा बाबा का साथ हो, दूसरी कोई भी स्मृति अपनी तरफ आकर्षित ना करे। इसको ही सहज और स्वतः योगी कहा जाता। ऐसा योगी हर सेकंड हर संकल्प हर वचन हर कर्म में सहयोगी होता है। सहयोगी अर्थात जिसका एक संकल्प भी सहयोग के बिना ना हो। ऐसे सहयोगी योगी शक्तिशाली बन जाते हैं। ऐसे योगी और सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं। स्लोगन है समस्या स्वरूप बनने की बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। समस्या स्वरूप बनने की बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। आज याद करेंगे मैं सहज योगी हूँ। और आज की यह एक नई वीडियो भी जरूर देखें, कोई मिस ना करें।